उत्तराखंड राज्य में 5 वर्ष पूर्व 10 माह तक दबाया गया एक पदोन्नति आदेश संबंधित पदोन्नत अधिकारी को आरटीआई के जरिए मिलने की खबर से हर कोई हैरान रहा। इस स्थिति के चलते प्रमोशन होने के 10 माह बाद जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी बलवीर सिंह को अब उत्तराखंड शासन द्वारा पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि से नोशनल पदोन्नति दे दी गई है। कार्मिकों के सेवा संबंधी प्रकरणों के इतिहास में यह पहला हैरतअंगेज मामला सामने आया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऑडिट निदेशालय में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पौड़ी गढ़वाल में तैनात बलवीर सिंह की जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु नवंबर 2019 में डीपीसी हुई और 3 माह बाद 28 फरवरी 2020 को पदोन्नति आदेश जारी हुए। उत्तराखंड शासन के वित्त अनुभाग 6 की ओर से जारी यह आदेश 5 जून 2020 को ऑडिट निदेशालय में प्राप्त हुआ। बलवीर सिंह को इतना पता था कि नवंबर में डीपीसी हो चुकी है और डीपीसी होने के बाद भी जब कोई आगे की क्या हुआ उसमें ये पता नहीं लगा, तो बलवीर सिंह द्वारा दिसंबर 2020 में आरटीआई के जरिए जब डीपीसी में लिए गए निर्णय की सूचना मांगी तो इसके जवाब में उन्हें 30 दिसंबर 2020 को 28 फरवरी 2020 को जारी उनका पदोन्नति आदेश मिला, जिससे उन्हें हैरानी भी हुई, खुशी भी हुई और आदेश मिलते ही उनके द्वारा उसी दिन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर ज्वाइन किया गया। इस आदेश को 10 माह तक दबाए रखने के मामले को लेकर एकता मंच की ओर से जब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संज्ञान में लाया गया तो उनके द्वारा इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। निदेशक ऑडिट की ओर से इस पूरे मामले की जांच करने के बाद इस मामले में अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के लिए जनपद कार्यालय पौड़ी गढ़वाल के 2 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा निदेशालय के 1 प्रशासनिक अधिकारी और 1 वरिष्ठ सहायक समेत कुल 4 कार्मिकों को निलंबित किया गया था। इसके बाद बलवीर सिंह द्वारा एक आवेदन दिया गया विभाग में, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि मेरा पदोन्नति आदेश जो 28 फरवरी 2020 को जारी हुआ था वो उसे 10 माह तक दबाए रखा गया और 10 माह बाद मुझे आरटीआई के जरिए मिला, तो तब मैंने 30 दिसंबर 2020 को 10 माह बाद इसमें कार्यभार ग्रहण किया। ऐसी स्थिति में मेरी कोई गलती नहीं है, लिहाजा मुझे पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि से प्रमोशन का लाभ दिया जाए। ऑडिट निदेशालय द्वारा उनके इस आवेदन को शासन को रिकमेंड किया गया और जिसमें लंबी कागजी घुड़दौड़ हुई और इस बीच शासन द्वारा यह भी पूछा गया निदेशालय से कि आप ये इसको पदोन्नति का लाभ पदोन्नति आदेश जारी होने की तिथि से दिए जाने की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, वो उसके बारे में यह स्पष्ट करें कि यह किस नियम के आधार पर यह लाभ दिया जा सकता है। उसके जवाब में निदेशालय द्वारा जो भी तर्क दिए गए, वैसे तो कोई नियम तो है नहीं, नियम तो यह है कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही पदोन्नति का लाभ दिए जाने का नियम है। अब उसके
विपरीत उसके बाद जो इस पूरे मामले में जो भी उनके द्वारा बात रखी गई, मानवीय दृष्टि से या भूलवश इनकी कोई गलती नहीं है, लिहाजा तो इस बीच बलवीर सिंह 30 अप्रैल 2024 को रिटायर्ड हो गए और रिटायर्ड होने के बाद बीते रोज 26 जून को बृहस्पतिवार के दिन वित्त अनुभाग 6 की ओर से अपर सचिव हिमांशु खुराना के हस्ताक्षर से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि ऑडिट निदेशक की संस्तुति के आधार पर बलवीर सिंह को विशेष परिस्थिति में 28 फरवरी 2020 से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु नोशनल पदोन्नति का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई। अब इस पूरे मामले पर इस पूरे मामले में एक बात गौर करने वाली बात है कि जो शासन के वित्त अनुभाग 6 की ओर से जो ये पदोन्नति आदेश जारी हुआ, ये 5 जून 2020 को ऑडिट निदेशालय में मिला, लेकिन 28 फरवरी से 5 जून तक ये शासन में रहा। अब ऑडिट निदेशक ने जब इसकी जांच पड़ताल करी तो उसमें ऑडिट निदेशालय और जनपद पौड़ी के 4 ऑडिट डिपार्टमेंट के जनपद पौड़ी के 2 कार्मिक और निदेशालय के 2 कार्मिक सहित कुल 4 ऑडिट विभाग के 4 कार्मिकों को तो निलंबित किया गया। लेकिन जो 28 फरवरी से 5 जून तक के अवधि में जो एक आदेश शासन स्तर पर दबा रहा, उसके लिए कौन जिम्मेदार रहा, ये यक्ष प्रश्न है जिस पर आज तक किसी ने भी कोई कार्यवाही हुई, न किसी ने हर किसी के स्तर से इस सवाल को नज़रअंदाज किया जाता रहा। इसके पीछे हालांकि ये तर्क दिए गए कि उस समय कोरोना का कार्यकाल था आदि आदि, लेकिन इसके पीछे जो मंशा थी, ये पूरे आदेश को जो 10 माह तक यानी कि 3 डीपीसी होने के 3 माह बाद तो आदेश जारी हुआ और आदेश जारी होने के 10 माह तक उसको दबाए रखा गया और वो भी तब मिला जब आरटीआई लगानी पड़ी। तो कुल मिला के 14 माह तक के आदेश से पदोन्नति के आदेश से वो में विलम्ब हुआ उन्हें मिलने में। अब कोई इसमें कुछ तर्क दे, लेकिन ये एक आम बात है, सड़क चलने वाला आदमी में कहेगा कि आदेश को जब दबाया गया तो उसके पीछे मंशा क्या थी। मंशा सीधी बात यह है कि जिसका प्रमोशन हुआ है वो आएगा और कुछ दान दक्षिणा करेगा तब इसको पदोन्नति आदेश देंगे। मूल एक इसको ऑन द रिकॉर्ड भले ही इस बात पे कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये या हम लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि इस आदेश को दबाने के पीछे क्या मंशा रहेगी। और जो असली जिम्मेदार थे, जो असली दोषी थे, उन पर तो आज तक नहीं आई और इस ढंग का ये पूरा मामला रहा। खैर, ये भ्रष्ट कृत्य के लिए जो भी असली जिम्मेदार थे उन पर कोई कार्यवाही न होना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और बहरहाल इस पूरे मामले में बलवीर सिंह जी को रिटायरमेंट के बाद जब ये नोशनल पदोन्नति का आदेश मिला तो उन्होंने इस पर खुशी जाहिर करी। जब हमने उनसे ऑनलाइन बात करी तो उन्होंने इस पर खुशी जाहिर करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कहा उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसे आप सुने। और फिलहाल मेरे इस चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। आगे बलवीर सिंह जी से जो हमारी बातचीत हुई उसे आप सुने। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। बलवीर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो जो आपको ये नोशनल प्रमोशन मिला है, जो पूर्व में जो आपका 28 फरवरी 2020 को जो प्रमोशन हुए थे आपके डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के पद पर या ऑडिट ऑफिसर के पद पर, तो उसके बाद उस प्रमोशन ऑर्डर को
ऑर्डर मिलने में आपको 10 माह बाद वो प्रमोशन ऑर्डर मिला। फिर उसके बाद आपने 30 दिसंबर 2020 को ज्वाइन किया था और अब शासन द्वारा आपको प्रमोशन ऑर्डर जारी होने की तिथि से नोशनल प्रमोशन देने के आदेश कल जारी कर दिए हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और कैसा लग रहा है आपको? और ये तो बहुत खुशी की बात है और इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे इस प्रकरण को काफ़ी पीछे से उठाते चले आए हैं। जिस वक्त ये आदेश निर्गत हुआ था उस वक्त भी आपके प्रयासों से ही इसे मीडिया में प्रकाशित किया गया था और जिसके बाद विभाग को बहुत से लोगों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके बाद ये संघर्ष काफी समय तक जारी रहा। विभाग की इच्छा और कुछ शासन की उदासीनता के कारण इसका विचार समय से नहीं हो सका। एक लंबी जद्दोजहद के बाद लगभग 6 वर्षों का समय बीत जाने के बाद आदरणीय श्री सुरेंद्र नाथ पांडे जी, जो कि हमारे पूर्व निदेशक भी रहे हैं, उनके बहुत प्रयास रहे इसमें, क्योंकि वो कार्मिकों की समस्याओं के प्रति हमेशा चिंतित रहते थे। इससे पहले मेरा नोशनल प्रमोशन जो 1997 से बकाया चल रहा था वो भी उनके प्रयास से ही मिला था और ये भी उन्हीं के प्रयास से मिला। हालांकि वो निदेशक पद से हट चुके थे। ठीक है, उन्होंने रिकमेंडेशन के आधार पर ये हुआ है। उन्होंने रिकमेंडेशन की थी और फिर जब ये फाइल शासन में उनके सामने दोबारा गई तो उन्हें रिकॉल हुआ कि ये प्रकरण तो मेरे द्वारा ही चलाया गया था। तो उन्होंने विशेष संज्ञान लेते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का जो है कार्य किया और मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन करके बधाई भी दी, जिसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तो आपके प्रयासों को कोई भुलाया नहीं जा सकता है। जिस तन्मयता के साथ आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसमें प्रभु आपकी हमेशा जो है आपको शक्ति प्रदान करे। ठीक है, वो ठीक है, थैंक यू। वो 30 अप्रैल 2024 को आपका रिटायरमेंट भी हो गया। रिटायरमेंट के बाद ये 26 जून को ये नोशनल प्रमोशन का आदेश मिला है आपको। हमें भी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ये पूरे राजकीय सेवकों के एक सेवा काल में एक बड़ा अजूबा केस देखने को मिला था कि 10 माह बाद एक पदोन्नत अधिकारी को उसका पदोन्नति आदेश तब मिला, आरटीआई के जरिए वो आदेश मिला। तो ये एक हैरत का विषय था और इसे हम सब ने पूरा उजागर किया था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में इसको लेकर हमने भी काफ़ी इसको उजागर किया और तो इसके लिए जो जवाबदेह हैं, जो जिम्मेदार थे, उन पर हालांकि क्या कार्यवाही हुई, कैसा कार्यवाही हुई, वो अलग विषय है। लेकिन बहरहाल मैं आपको अपने चेक जाओ चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। रिटायरमेंट के बाद आपको ये खुशी सुनने को मिली है, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक ठीक, थैंक यू बलबीर सिंह, थैंक यू।